बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। हवा ही ऐसी चली है कि सभी सोचते हैं तमाम शहर जले एक मेरा घर न जले। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी एक हमारी बदकिस्मती वो ये है कि इस मुल्क में जो चीज़ एक दफ़ा महंगी हो जाती है वो फिर दोबारा सस्ती नहीं होती। जब पेट्रोल महंगा होता है तो गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए जाते हैं। पेट्रोल सस्ता हो जाए लेकिन किराए कम नहीं होते। आटा महंगा होता है तो रोटी महंगी हो जाती है। आटे से मुतल्लिक़ तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आटा सस्ता हुआ है लेकिन किसी चीज़ का रेट नीचे नहीं आया। इस बारे में हम आवाम से राय जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो किस तरह इन ज़ालिमों से बच सकते हैं या हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए। तो चलिए आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? तसव्वुर नाम है मेरा। अच्छा तसव्वुर भाई, ये बताइए कि हमारे मुल्क में एक दफ़ा जो चीज़ महंगी हो जाती है फिर वो सस्ती नहीं होती। मतलब जैसे आटा, ये जब महंगा हुआ है तो रोटी की कीमत बढ़ गई है। अब आटा सस्ता हुआ है लेकिन रोटी की कीमत नीचे नहीं आई है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ पहले तो एक मसनूई शॉर्टेज पैदा की जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है। कीमतें जब आसमान से बातें करना शुरू हो जाती हैं उसके बाद उस स्टेट का काम है पहले तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, और अगर स्टेट नाकाम होती है तो ज़ख़ीरा अंदोज़, जिसे हम आजकल माफिया कह रहे हैं, तो ये माफिया हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ये भी, इसके पीछे भी एक पूरा माफिया है। लेकिन इस माफिया को कोप किसने कर रहा है? स्टेट ने करना है, अपनी रिट से करना है। तो जब स्टेट की रिट कमज़ोर होती है तो वो क्या है कि माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके एक दफ़ा अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, माल बना लेते हैं। उसके बाद वो दोबारा उसी मार्केट के अंदर माल सप्लाई होना शुरू हो जाता है, लेकिन रेट कम नहीं होता है। रेट इसलिए कम नहीं होता कि एक तो बस फिर वो आवाम का एक माइंड बना देते हैं कि अब इस चीज़ का ये रेट है, एक साइकोलॉजी है, फिर लोग मेंटली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे स्टेट का काम है कि अपनी रेट जो है ना वो कायम करना। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से की बात है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर माफियाज इतने मजबूत हैं कि जब वो कोई इरादा कर लेते हैं, आप यकीन करें कि यहाँ पे अगर फुटपाथ के ऊपर सड़क के दरमियान कोई रेड़ी लगा ले तो उस रेड़ी को कोई नहीं स्टेट हटा सकती। तजावज़ात कर ले, सड़क आदि से आगे जाके पार्किंग कर लें, स्टेट वो पीछे नहीं करवा सकती। तो प्रॉब्लम फिर वही है कि जहाँ स्टेट की रिट कमज़ोर है तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि स्टेट की रिट मजबूत की जाए। और फिर आई डोंट थिंक कि माफियाज या इस तरह के ज़ख़ीरा अंदोज़ कर पाएंगे। अगर कर भी पाएंगे तो फिर दोबारा रेट वापस उसी जगह अपनी पे आ जाएंगे। तो बदकिस्मती से ये आप कह सकते हैं कि इट्स अ वीक रिट ऑफ स्टेटमेंट। कहाँ है हमारी स्टेट की रिट कि क्यों ये ज़ख़ीरा अंदोज़ इतने ताकतवर हैं कि जब चाहें चीज़ों की किल्लत पैदा कर दें, जब चाहें रेट हाई कर लें, और जब हाई हो जाए फिर नीचे लाने वाली किसी की मजाल ज़रूरत नहीं है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इंतज़ामिया है ना, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इंतज़ामिया दफ्तर में बैठी हुई है, वहीं से ये लिस्टें बना के भेज देते हैं और अमल दरामद बिल्कुल नहीं है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है। हर बंदे का, हर जो दुकानदार है उसका अपना रेट है। आप साथ वाले में जाएंगे और रेट है, सब्ज़ी वाले के पास जाएँ और रेट है, फ्रूट वाले के पास जाएँ और रेट। इस तरह मुख्तलिफ रेट हैं, इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। और ये पैसे लेते हैं मंथली इनसे और ये चुप करके चले जाते हैं और ओके की रिपोर्ट भेज देते हैं। सर, ये इंतज़ामिया का फेलियर है टोटल। और क्योंकि अगर इंतज़ामिया के मौजूद हो, गवर्नमेंट मौजूद हो, तो प्रॉपरली लिस्टें चेक हों डेली बेसिस पे, और उसको जो है ना DCOs लेवल पे और ज़िली सतह पे चेक किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। पूरी दुनिया में जैसे आपको सूरत हाल पता है कि कोरोना का वो इशू जा रहा है, तो इस सिलसिले में जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने पास से कोई इक़दाम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले, जो दिहाड़ीदार है या जो मज़दूर है और तनख्वाहदार तबका, उस पर भी असर है। इलेक्शन से पहले ये लोग बोलते हैं कि हम आके ये करेगा, वो करेगा, इससे करेगा। अभी जब नवाज शरीफ का दौर था तो इमरान खान ने बोला यार हम ये करेगा, वो करेगा। अभी उस खुद आया ना, उसको देखो आटा कितना महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। इस मुल्क की यही कानून है, इस तरह ये गरीब लोग इस तरह करता है। 6000 दिन काम करता है, कोई भी नहीं तो पूछता है। इधर सारा तकलीफ़ है गुलजार कायद में, कुछ भी नहीं पूछता है। इमरान खान साहब को जो वादा किया था वो कुछ भी नहीं पूरा कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि हम इस गांव में, इस मुल्क में सारा काम भी करेंगे, लेकिन दूसरी मुल्क नहीं जाएंगे। वो खुद जाता है तो हम भी जाएंगे। वो दूसरी मुल्क को सवाल करता है, हम भी करेंगे। हमारा मुल्क सवालगर है। सर, असल बात यह है कि जब से ये इमरान खान आया है, आते सारी चीज़ें इसने इतनी महंगी कर दी है। मैं सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियाँ धोता हूँ,
3-4 बच्चे हैं मेरे। आटा इतना महंगा हो गया और दूध आते सार इसने 10 रुपये महंगा हुआ है। 10 रुपये महंगे होते के साथ साथ ये 150 से एकदम ऊपर ले गया। ये इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, कोई भी हो गया, इनकी आपस में पहले मुलाकातें होती हैं, ये सब मिल के उसको बाहर निकाल दिया। इसने महंगाई कर दी। अभी कोरोना वायरस आया हुआ है और पूरी मुस्लिम उम्मा, पूरा एशिया, पूरा मुल्क घबरा गया है। या आप देखें, लड़कियां होती थी सर पे दुपट्टा नहीं होता था पहले, सबसे पहले उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता था, लिपस्टिक होती थी। अब अल्लाह ताला की तरफ से ये पकड़ में जब आए, नकाब भी आ गया। आप देखें मस्जिदों में ताले लग रहे हैं, ताले लगना शुरू हो गए। पूरा मुल्क खौफ हिरासत में। आप हाथ ना मिलाएं, कुछ भी ना करें। ये इमरान खान की बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब, सब जितने हैं ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये सब आपस में बैठ के एक टेबल पे पहले खाना इकट्ठे खाते हैं, फिर ये मीटिंग करते हैं, तुम फलानी जगह चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ। चीज़ें महंगी करके इन्होंने आवाम का जीना आराम कर, ये करेंगे ही नहीं, ये और महंगी करेंगे। इनका इलाज यही है कि अभी जिस आफत अल्लाह ताला ने ये भेजी हुई है, ये सबसे पहले उन लोगों को लगेगी जिन्होंने ये जुर्म किए हुए हैं। लेकिन देखें, ये जब से आया है इमरान खान, उस दिन से इस मुल्क में परेशानी है। कभी जंग का ऐलान हो रहा है जी, इंडिया हमला करने वाला है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पहले फिर भी सुकून था। ये नाम भी जाए, लेकिन अब जो अल्लाह ताला की तरफ से कह रहा है ना, इससे कैसे बचेंगे, सबसे पहले हमने ये सोचना है। बस अब कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे इन मुसलमानों को अमाल थे, अल्लाह ताला ने इन पे कहर डाल दी है। अब इनको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए और अल्लाह इनकी तौबा कबूल करे। सबसे बड़ी बात ये है। सर, मैं तो मज़दूर बंदा हूँ, कुछ भी नहीं कहता हूँ। अब महंगाई इतनी हो गई है, लोगों को आटा दाना, जिन लोगों के पास पैसा है वो 6-6 महीने का राशन इकट्ठा कर रहे हैं। अब मेरे जैसे बंदे के पास जेब में 5 रुपये भी ना हो, मैं घर में कैसे कुछ इकट्ठा करूँगा। बेसिकली जो चीज़ महंगी हो जाती है एक दफ़ा, सस्ती तो होने का नाम थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि वो अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए वो चीज़ उतनी रहती है। अगर पेट्रोल उसके बावजूद दोबारा महंगा हो गया, वो चीज़ और ऊपर उतनी चली जाएगी, उसको डाउन लेके नहीं आएंगे। ये मेरे ख्याल में इंतज़ामिया और ये जो इस तरह के लोग हैं, उनको अगर पेट्रोल सस्ता होता है, फिर जैसे ट्रांसपोर्टर उनको भी कॉल करें कि जी पेट्रोल सस्ता हो गया, आप किराएनामे कम करें। लेकिन अगर आप किसी कंडक्टर से बात करेंगे ना, वो कहेगा जी 75 पैसे सस्ता हुआ है, लेकिन वो किराया उतना ही लेगा। अगर 75 पैसे से ज़्यादा महंगा हो गया, दूसरे दिन वो किराया 5 रुपये ऊपर ले जाएंगे। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल हुकूमत को भी इस तरह करना चाहिए, और हुकूमत के नीचे जो नुमाइंदे बैठे हुए, इंतज़ामिया वगैरह बैठी हुई है, उनको इस पर अगर अमल करेंगे तो फिर ये मसला हल होगा। वैसे अदरवाइज़ नहीं होगा। ये हमें ख्याल करना चाहिए। लेकिन अभी ये गरीब लोग सारे खड़े हैं, मान लीजिए कि किसी गाड़ी में बैठ के उधर चले जाएंगे, वो ऐसे कहेगा जी 10 रुपये दे दें, ये कहेंगे जी नहीं 8 रुपये बनते हैं। इन्होंने 10 रुपये देने, बहस नहीं करेंगे यार, ये इसमें लड़ाई हो जाएगी। हालांकि जो जिसको किराया लेना है उसको सोचना चाहिए यार, मैं इससे मेरे 8 बनते, मुझे 8 ही लेने चाहिए, 10 नहीं लेने चाहिए। लेकिन क्या है कि जिसका जिधर लगता है वो लगाता है फिर। जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, महंगाई के बारे में लोगों की राय भी जानी। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।